हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? ठीक हो? चलो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है बेटा? अभिकेंद्रीय त्वरण, जब कोई कण किसी वर्ताकार पथ में गति करता है, वर्ताकार पथ में गति करता है, तब उस कण का जो रेखीय वेग है उसमें परिवर्तन होता है। रेखीय वेग में परिवर्तन होता है, तब उसके कण के वेग के लंबवत दिशा में एक त्वरण कार्य करता है, जिसे कहता है विकेंद्रीय त्वरण। और ये विकेंद्रीय जो त्वरण है ये वर्ताकार पथ के केंद्र की ओर लगता है। यानी कि जैसे हमारा कोई पार्टिकल है बेटा, ऐसे गति कर रहा है v वेग से, तो अभिकेंद्रीय जो त्वरण है वो लगता है बेटा इसके सेंटर की ओर। किधर लगेगा? सेंटर की ओर। ये जो त्वरण लगा है ये अभिकेंद्रीय त्वरण ऐसी होगा। ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है बेटा, AC इक्वल v²/r। क्या होता है? v²/r। यानी कि v बराबर होता है r ओमेगा। v इक्वल क्या होता है? r ओमेगा। तो ये क्या होगा बेटा? r² ओमेगा²/r। यानी कि r से कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? ओमेगा² r। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है बेटा, AC इक्वल ओमेगा² r। यानी कि v²/r भी बोल सकते हो आप, और ओमेगा² r भी बोल सकते हो। राइट? ठीक है। आप ओमेगा बराबर क्या होता है? किंतु आप जानते हो कि ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग। और ये किसके बराबर होता है? 2πn क्या होता है? किसके इक्वल होता है? 2πn के। तो AC इक्वल क्या हो गया? 2πn का स्क्वायर इंटू r। यानी कि AC इक्वल हो गया हमारे पास 4π² n² इंटू r। ये फॉर्मूला और आ गया एक। ये फॉर्मूला कब उपयोग करते हैं? जब आपको आवर्ती दी जाए और उस पथ की रेडियस दी जाए जिसमें वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तब इस फॉर्मूले का उपयोग करना है हमें। राइट? और इस फॉर्मूले का उपयोग जब आपको ओमेगा दिया जाए और रेडियस r दी जाए तब आप करना बेटा। और इसका उपयोग कब करेंगे? जब हमें रेखीय वेग दिया जाए और r दिया जाए, तब जाके हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए बेटा? ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो अभिकेंद्रीय त्वरण है ये वर्ताकार पथ में गति करते हुए कण के वर्ताकार पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है। और ये जो त्वरण है, ये जो इसका v वेग है ना, इसके हमेशा लंबवत कार्य करता है बेटा। ये हमेशा क्या होता है? इसके लंबवत। राइट? चलो अब हम पढ़ते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है? इसको AT से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे करते हैं? AT से। ये भी एक सदिश राशि है। देखो, जब कोई कण अपना वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, ये लो, और इसका जो स्पर्श रेखीय वेग है इसी की डायरेक्शन में ये वेग है, और वेग में परिवर्तन से तो त्वरण उत्पन्न होगा। और इसी वेग यानी कि स्पर्श रेखीय जो वेग है
उसकी दिशा में, उसी की दिशा में जो त्वरण प्रोड्यूस होता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को कहेंगे आप स्पर्श रेखीय त्वरण। और ये जो स्पर्श रेखीय त्वरण है ये किस साइड में होता है? स्पर्श रेखीय वेग की ही दिशा में, राइट हो। ओके बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है देखो ये भी इधर ही होगा 80। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा स्पर्श रेखीय जो त्वरण है इसका फॉर्मूला बेटा आर इंटू एल्फा। आर इंटू एल्फा। एल्फा क्या है यहां पर? अल्फा क्या है? ये जो अल्फा है ये है कोणीय त्वरण। क्या है ये? कोणीय त्वरण। और आर क्या है? इस पथ की रेडियस है। अक्सर एग्जाम में एटी की जो वैल्यू है बेटा वो आपको दी जाती है क्वेश्चन में, जैसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया। तो ऐसी जो राशि है वो आपको दी जाती है स्पर्श रेखीय त्वरण। और यदि बेटा हमने दो प्रकार के त्वरण पढ़े अभी, एक तो अभिकेंद्रीय त्वरण और एक स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण। तो कुल रेखीय त्वरण क्या होगा बेटा? कुल रेखीय त्वरण ए वेक्टर बराबर एसी वेक्टर प्लस एटी वेक्टर, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण का सदिश योग किसके इक्वल होगा बेटा? कुल रेखीय त्वरण के। अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में दिया जाए अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण, तो बेटा हम करेंगे इन दोनों का योग, और योग करने पे हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? कुल रेखीय त्वरण। यदि इसमें कंडीशन है ये, यदि AC और AT ये दोनों बेटा एक दूसरे के लंबवत हो, क्या हो? ये एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे तब कुल रेखीय त्वरण क्या हो जाएगा? A इक्वल अंडर रूट AC का AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो दोनों त्वरण का स्क्वायर करो और जोड़ दो और फिर अंडर रूट कर दो, तो ये हमारे पास त्वरण का परिमाण का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये परिमाण का। इस फॉर्मूले पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, जेई में हो या नीट में हो, इसके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, राइट? ठीक है बेटा, याद रहेगा ये फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। ये कब होता है? जब अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय जो त्वरण है वो क्या होता है? एक दूसरे के लंबवत। जब ये एक दूसरे के लंबवत होंगे तब हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला उत्पन्न हो जाएगा। अब हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जब भी कोई, ये एक ऐसा बल होता है जो किसी कण को या किसी वस्तु को वर्ताकार पथ में घूमने के लिए बाध्य करता है। यही वो बल है जिसके कारण कण या अपनी जो वस्तु है वो वर्ताकार पथ में घूमती है। इसी बल के कारण तो ये अभिकेंद्रीय बल हमेशा वर्ताकार पथ के केंद्र की ओर ही लगता है। देखो बेटा,
ये हमारा सर्कुलर पाथ है, कोई वर्ताकार पथ है, और इसका जो सेंटर है ये ओ सेंटर बोल रहा हूं मैं यहां, ये इसकी स्मॉल आर रेडियस है। हमारे पास यहां पर एक पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है v वेग से गति कर रहा है बेटा वर्ताकार पथ में। तो अब ये बिंदु A है, तो A बिंदु पर जब हमारा पार्टिकल है तब जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा Fc वो बेटा इसके केंद्र की ओर लगता है, अंदर की ओर लगेगा, यानी कि जो इसका स्पर्शरेखी वेग है इस वेग के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है, बिल्कुल लंबवत लगता है। जब हमारा पार्टिकल यहां पर आ जाएगा बिंदु B के ऊपर, तब इसका स्पर्शरेखी वेग ये हो जाएगा बेटा, और हमारा अभिकेंद्रीय बल ये हो जाएगा बिल्कुल सेंटर की ओर, राइट। जब हमारा पार्टिकल यहां पर आ जाएगा बिंदु C के ऊपर, तब इसका जो स्पर्शरेखी वेग है वो v इधर हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो इधर हो जाएगा बेटा सेंटर की ओर। जब हमारा पार्टिकल यहां पर आ जाएगा बिंदु D के ऊपर, तो स्पर्शरेखी वेग इधर होगा बेटा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स अपना वो इधर हो जाएगा इसके सेंटर की ओर, ये लो Fc, सॉरी ये लो बेटा। इस कंडीशन से आप देख रहे हो कि जो अभिकेंद्रीय बल है वो केंद्र की ओर ही लग रहा है, चाहे हमारा पार्टिकल कहीं भी हो, इस वर्ताकार पथ के किसी भी बिंदु पर स्थित हो, सभी कंडीशन में जो अभिकेंद्रीय बल है वो इस केंद्र की ओर ही कार्य करता है। करेगा क्यों नहीं करेगा, यही तो वो बल है जिसके कारण वो वर्ताकार पथ में गति करता है। तो अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला है बेटा Fc इक्वल mv स्क्वायर अपॉन r। Fc इक्वल क्या हुआ mv स्क्वायर अपॉन r। तो बेटा ये अभिकेंद्रीय बल निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको जैसे न्यूमेरिकल इसमें इस फॉर्मूले में जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल m की वैल्यू दे देगा जैसे 10 किलोग्राम, या ऐसे करो 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 किलोग्राम 1 kg, 1 किलोग्राम का कोई पिंड है जो 1 मीटर वर्ताकार पथ में 1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है बेटा, ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम का कोई पिंड है जो 1 मीटर त्रिज्या के किसी वर्ताकार पथ में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे हैं। तो इस पिंड पर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, अभिकेंद्रीय बल कितना होगा। तो देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें। तो Fc इक्वल 1 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 1। तो Fc इक्वल क्या होगा बेटा 100 न्यूटन। कितना हो गया 100 न्यूटन। ये जो 100 न्यूटन आ गया ये क्या है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। इस फॉर्मूले तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। और देखते हैं अगला फॉर्मूला, और देखते हैं बेटा। देखो V इक्वल क्या होता है ओमेगा आर। V इक्वल क्या हुआ ओमेगा आर। तो यहां पर देखो m ओमेगा आर का स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। Fc इक्वल m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। एक फॉर्मूला ये आ गया बेटा। इसमें क्या देगा ध्यान दीजिएगा, ये कोणीय वेग दे देगा आपको ओमेगा,
ठीक है, ओमेगा देगा, डायरेक्ट बोल देगा इतनी रेडियन पर सेकेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल एन द्रव्यमान दे दिया बेटा आपको 500 ग्राम दे दिया, मान लो कि 500 ग्राम का कोई पार्टिकल है और वो ओमेगा की वैल्यू दे दी 10 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू हमें दे दी 10 रेडियन पर सेकेंड, और जो रेडियस है स्मॉल आर दे दी हमें 1 मीटर। कि 1 मीटर त्रिज्या के कोई वर्ताकार पथ में 500 ग्राम का एक पार्टिकल 10 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से गति कर रहा है, तब इस कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल ज्ञात कीजिएगा। तो बेटा ये फॉर्मूला हम रख देंगे, फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे और हमारा आंसर हमारे साथ हो जाएगा। चलो देखते हैं, 500 है। सबसे पहले आप बेटा यूनिट चेंज कर लो इसकी, सीजीएस है, इसको ऐसा यूनिट या एमकेएस पद्धति में चेंज करना। 500 को 0.5 किलोग्राम हो गया, एम इक्वल कितना हो गया 0.5 किलोग्राम। चलो ठीक है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, एफसी निकाल लेंगे अब 0.5 इंटू ओमेगा 10 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये कितना होगा बेटा एफसी इक्वल 0.5 इंटू 100, तो ये कितना होगा बेटा एफसी इक्वल 50 होगा बेटा, बोलो 50, ये हो गया हमारा 50 मीटर, राइट। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। और आता है बेटा इसी फॉर्मूले पर और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे देखना, आपको कोणीय विस्थापन देगा बेटा थीटा, थीटा देगा आपको, ठीक है, क्या देगा थीटा। जैसे थीटा आपको दे दिया 2t स्क्वायर प्लस 3t रेडियन, और आपको बोलेगा t बराबर 1 सेकंड पर, t इक्वल कितना आ गया 1 सेकंड पर। अभी केंद्रीय बल निकालना है आपको, एफ की वैल्यू निकालनी है बेटा, एफ सी जो गिवन दैट है, एम इक्वल दे दिया आपको 0.5 किलोग्राम, और इसकी जो रेडियस है वो आपको दी हुई है बेटा 1 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हाँ ऐसा तो कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा आपको, तो बेटा ये जो थीटा दिया हुआ है इससे हम ओमेगा निकाल लेंगे। हाँ वी नाउ दैट ओमेगा इक्वल डी थीटा अपॉन डी टी होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी थीटा इक्वल ओमेगा डी टी, यहाँ पर समाकलन कर देंगे बेटा, तो डी थीटा का समाकलन थीटा हो गया और ये ओमेगा डी टी, तो ये थीटा इक्वल ओमेगा डी टी बेटा। हमें तो ओमेगा निकालना है ना, चलो मान रख देंगे बेटा इसी फॉर्मूले में ओमेगा इक्वल डी थीटा अपॉन डी टी है, इसका उकलन कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा बेटा इसका उकलन, देखो ध्यान से 2t स्क्वायर प्लस 3t है, नॉर्मल सा उकलन है, तो इसका जो उकलन हो जाएगा 4t प्लस 3, तो t इक्वल 1 सेकेंड है, तो ओमेगा इक्वल बेटा 4 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 7 रेडियन पर सेकेंड। ये तो ओमेगा आ गया हमारे पास, और एफ से निकालना है, तो एफ से वैल्यू रख देंगे 0.5, तो मास है इसका, ओमेगा की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर इंटू, और आर इसकी रेडियस है जो हमें दी हुई है 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 रख देंगे बेटा, तो ये 0.5 इंटू 749 कितना हो गया बेटा 4.9 इंटू 5, ठीक है, तो कितना हो गया 9 पंचू 45 और 5 चौक 20, 20 24 हो गया बेटा, तो ये हो गया 24.5, राइट, और न्यूटन। तो कितना
एफ आ गया हमारे पास 24.5 न्यूटन। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हम और न्यूमेरिकल देखेंगे और क्षैतिज वर्ताकार पथ में गति करवाएंगे अपने पार्टिकल को, और फिर उसके बाद में वर्टिकल करवाएंगे बेटा। ठीक है, ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मूव करवाएंगे सर्कुलर पाथ में। ओके बेटा, थैंक यू।